चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी के दिन ध्यान से समझ जाइए बाबू, अगर आप भी 5 फरवरी के दिन क्लास 12 मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं बाबू, तो आज का वीडियो पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेते हैं ना बाबू, इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है ना 20 से 25 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों स्पेशल क्लास आप सभी के लिए 5 फरवरी के लिए हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बाबू। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना समय को गंवाए हुए। देख लीजिए बाबू, जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सभी क्वेश्चन ये मॉडल पेपर देख लीजिए इसी पर आधारित रहेगा, और ये मॉडल पेपर वो है बाबू जो परीक्षा हॉल में कॉपी चेक करता है, उसी के द्वारा ये मॉडल पेपर स्पेशल बनाया गया। आइए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने ऐसा ही रहने वाला है। फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र बाबू, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, और परीक्षा हॉल में अगर बात करें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, और जिनमें मेरे प्यार 35 का ही उत्तर देना है मेरे प्यार। तो चलिए शुरू करता हूं, और देखिए कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, तो मात्र 199 में पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, वही जो परीक्षा में लड़ेगा। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करिए, मैसेज नहीं, जरूर कांटेक्ट करिएगा। आइए शुरू करते हैं बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझने का कोशिश करिए और एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से याद करिए। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ये आपका ऊर्जा मापा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यह ऊर्जा मापा जाता है, एनर्जी मापा जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो मेरे प्यारे बच्चों 100% कमेंट में जवाब दीजिए, उसका जरूर मेरे प्यारे बच्चों हम सॉल्यूशन देंगे आपको। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ध्यान समझिएगा, कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के बीच आवेश देखिए अस्थिर आवेश आपका क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे घिरे हुए बंद पृष्ठ, ठीक है ना, आपका घिरा हुआ बंद पृष्ठ पर पूछा जा रहा है आवेश आपका क्या होगा मेरे प्यारे। बंद पृष्ठ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए मेरे प्यारे जब घिरा रहेगा ना, याद रखिएगा ये आपका होता है मेरे प्यारे 1/ε0 आपका गुना लगाएंगे। तमाम बच्चे याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं मेरे प्यारे वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है किसी वस्तु का पराविद्युतांक का स्थिरांक हमेशा क्या होता है। चलिए लगा दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे किसी वस्तु पर पराविद्युतांक का स्थिरांक क्या होगा। देख लीजिए मेरे प्यारे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे ऑलवेज हायर का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए बाबू किसी वस्तु पर पराविद्युतांक का स्थिरांक का जब भी बात होगा ना, ये आपका क्या होगा बाबू, 1 से आपका ध्यान दीजिएगा 1 से कम होगा, लेकिन बाबू अगर भूलिएगा ना 0 तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर सी लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और कई वर्ष देख लीजिए 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मतलब गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है मेरे प्यारे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, गॉस का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ठीक है। देखिए कहता है मेरे प्यारे गॉस का नियम क्या कहता है, सभी बच्चे लगाएंगे। देखिए गॉस का नियम जो कहता है ना मेरे प्यारे, ये आपका क्या होगा, फाई बराबर आपका क्या होगा, ये आपका क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। सभी बच्चे याद रखिएगा क्या होता है, फाई बराबर फार्मूला क्यू बटा एप्सिलॉन नोट होता है मेरे प्यारे। ठीक है, याद रखिएगा, काफी गजब ये भी है। और सीधे देखेंगे मेरे प्यारे परीक्षा के लिए संभावित है, और सीधे मेरे प्यारे आप सभी बच्चे के लिए मेरे प्यारे ये क्वेश्चन 100% लड़ने वाला है। ठीक है ना मेरे प्यारे, लगाते चलेंगे, धुआं कर दीजिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बाहर नहीं रहने वाला है, बशर्ते मेरे प्यारे पूरा क्लास देखे जाएगा। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे, पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे, लगा दीजिएगा। कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग लगाएंगे मेरे प्यारे, क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश, तो देखिए ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका फेराड हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका फेराड हो जाएगा, जिसे मेरे प्यारे एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर सी होगा। अब चलेगा 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, दी एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। पूछे जा मेरे प्यारे कैपेसिटर इज डैश का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। ठीक है,
तो देख लीजिए यहां पर क्या लगाएंगे, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर आपका क्या होता है मेरे प्यार, ये आपका सी भी स्क्वायर बटा क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। ये भी आपका बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यार, कई वर्ष देखिए मेरे प्यार पूछा गया। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। जितने मेरे प्यार अभी तक गेस क्वेश्चन नहीं परचेज किए मात्र 199 बाबू। नंबर यहां है 72 091 25 280। इस नंबर पे मैसेज नहीं करना, हम पहले बता रहे हैं, व्हाट्सएप बैन है, डायरेक्ट कॉल करिए आप लोग अगर लेना है तो, ठीक है, नहीं तो मैसेज मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है आवेश के वितरण से क्या होगा, कहता है फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जरा बाबू। मतलब देखिए आवेश को जब बांटा जाएगा तो क्या होगा बाबू, चलिए लगा दीजिएगा, आवेश के वितरण से क्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार, देखिए आवेश के वितरण से क्या होगा, ऊर्जा में ह्रास होगा। मतलब क्या होगा बाबू, एनर्जी लॉस्ट होगा, मतलब एनर्जी में क्या होगा, बिल्कुल कमी आ जाएगी, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यार वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा। चलिए बाबू देखिए, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे लगा दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए विद्युत विभव का जब भी बात होगा, ये बाबू आपका फॉर्मूला जो था ना W बटा Q होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है मेरे पास, W बटा Q। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर बी हो जाएगा, W बटा Q। अगला देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए डिस्टेंस व्हीटस्टोन सेतु का जब भी बात होगा ना, व्हीटस्टोन सेतु से अगर बात करें मेरे प्यार तुलना किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका किसका, प्रतिरोध का मेरे प्यार 9 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस का, याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। देखिए मेरे प्यार पढ़िए वही जो मेरे प्यार बच्चों परीक्षा में आएगा। बिल्कुल देखिए ऐसा वैसा क्वेश्चन आप लोग अब रटना बंद कर दीजिए। जो बच्चे चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं बिल्कुल बाबू उसको छोड़ दीजिए अब, ठीक है ना। चैप्टर वाइज पढ़िएगा तो फिर फंस जाइएगा लास्ट में, ठीक है ना। पढ़िए तो पूरा चैप्टर का निचोड़ पढ़िए, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको पूरा मॉडल सेट का निचोड़ है बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे बुक से क्वेश्चन लिया गया है। आई व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 10 नंबर मैच्योरेट फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज का बात कीजिए मेरे बच्चों। देखिए उच्चतम और निम्नतम, हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस के साथ चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है, लगा देंगे 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार चो। विद्युत हीटर का बात किया जरा, ठीक है। देखिए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है ना, बता दीजिए मेरे प्यार चो वो आपका क्या है। देखिए विद्युत हीटर का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, इसमें नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर डी होगा, याद रखिएगा। अब देखिए मेरे पास जो कहता है 1 फेराड एफ बराबर आपका क्या होगा, 1 फेराड एफ इज इक्वल टू डैश का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे 1 फेराड एफ बराबर आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा बाबू, 96,500 कूलम हो जाएगा, 96,500 कूलम हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, लगाते चलेंगे। दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार को। 13 नंबर में क्या लगेंगे, जल्दी बताइए जरा। तोरार के को बजे लगा रहे को हल्ला करके बात करे छे, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब आ रहल छे, तो आदमी नाम के चीजें ने छकार के चलेंगे। देखिए कहता है मेरे पे जो ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए आपका क्या होगा, इन वैक्यूम हो जाएगा। मतलब देखेंगे यहाँ पर देखा जाए निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी मेरे प्यार अभी तक परचेज नहीं किया नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 199 में मेरे प्यार आप सभी बच्चे के लिए लेकर के आ चुके हैं। नंबर पे आप मैसेज मत करिएगा प्लीज, बार बार बोलना चाहूंगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अब देखिए प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए प्रकाशीय पथ बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई होता है। अगर देखा जाए ना तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। अब ये 15 नंबर तो काफी खास है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायमंड क्लोज टू डैश का बात किया जाए बाबू, देखिएगा मतलब हीरा का अपवर्तनांक क्या लगेंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। 15 नंबर में अगर देखा जाए ना तो 2.42 हो जाएगा, 2.42
मतलब हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपका 2.42 हो जाएगा। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यार चो, ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है क्या, देख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा, सनलाइट हैज ए, देखेंगे स्पेक्ट्रम का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा देंगे। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का जब भी बात होगा ध्यान समझेंगे, ये आपका क्या होगा, संतत हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे 16 नंबर में विकल्प क्या होगा मेरे प्यार चो, ध्यान समझेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, वायुमंडल की अनुपस्थिति में, पूछा जा रहा है आसमान से, देखेंगे वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से, यानी कि वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो मेरे प्यार पृथ्वी से जब हम लोग ऊपर देखेंगे ना आसमान की तरफ, तो वो कैसा दिखाई देगा, वही क्वेश्चन है मेरे प्यार। ध्यान दीजिएगा, कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द कलर स्काई विल बी का बात करते हैं, ब्लैक दिखेगा बाबू, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका काला दिखेगा। तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, काफी गजब नहीं, बिल्कुल तबाही करने वाला क्वेश्चन है। आइए अब सबसे पहले यहां पर समझना, ये भी क्वेश्चन आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर मिस अगर करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाएगा। सबसे पहले दूर वाला भी मेरे प्यारों बच्चों, दूर में भी उत्तल का व्यवहार किया जाता है, नजदीक में अगर बात करें तो अवतल का व्यवहार किया जाता है। अगर आपको दूर में भी नहीं दिख रहा है और नजदीक में भी नहीं दिख रहा है तो बायफोकल लेंस का या बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम बच्चे बिल्कुल याद रखिएगा। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का बात किया जा रहा है, तमाम बच्चे लगाएंगे। देखिएगा यहां पर देख लीजिए मेरे पास 1 + d/f, मतलब देखा जाए ना यहां पर समझिएगा, ठीक है, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का अगर बात करें ये आप लोग क्या दीजिएगा 1 + d/f, मतलब अगर देखा जाए मेरे पास विकल्प यहां पर सी लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे पास समझने का, चलिए उत्तल लेंस द्वारा, अब देखिए अभी आपको जस्ट में बताए हैं बाबू, समझने का कोशिश करिएगा। कहता है देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए अभी आपको बताया ना, उत्तल में दूर होता है, अवतल में नजदीक होता है। अगर देखा जाए ना तो दूर दृष्टियता यहां पर लगा सकते हैं। विकल्प किसके साथ चलेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर यहां पर बी के साथ चलना। अगला देखिए कहता है मेरे प्यार चो, ब्रुस्टस का नियम क्या कहता है, व्हाट इज द रूल ऑफ ब्रुस्टस का बात किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। मतलब ब्रुस्टस का नियम क्या कहलाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फॉर्मूला जो आपका होता है मेरे प्यार चो, म्यू बराबर क्या होता है, 10 IP होता है। समझ रहे ना बात को, 10 IP होगा, याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर डी होगा। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो बिल्कुल मेरे प्यार चो किनारा भी आएगा। जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर तबाही करके आएगा। लगाते चलेंगे, एक भी ना छूटे परीक्षा में मेरे प्यार चो, उस लेवल का हम देखेंगे। तैयारी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। 22 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है जिस घटना से प्रकाश का तरंग, ठीक है ना, प्राकृतिक निर्वादित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, बता दीजिए मेरे प्यार चो आपका कौन है। कहता है ध्यान दीजिएगा मेरे चो, ठीक है ना, प्रकाश की किरण अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग का बात किया जा रहा है। ये ध्रुवन पोलराइजेशन एक ऐसा प्रतिक्रिया है मेरे प्यार चो, इससे निर्वादित रूप से यह सिद्ध होता है जो ना प्रकाश जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो 22 में विकल्प क्या दीजिएगा, सी। अगला देखिए 23, मतलब अगर देखा जाए बाबू 23 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट बताना चाहूंगा आप लोग को। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इन दी पावर ऑफ, देखेंगे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिएगा विद्युत परिपथ की शक्ति 9th क्लास का क्वेश्चन है और 12th में भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा ध्यान से। ये आपका क्या दीजिएगा, v² बटा क्या होगा फॉर्मूला, ये आपका R होता है। आंसर क्या देंगे 23 नंबर में, आंसर यहां पर सी होगा बाबू, कोई समस्या, लगाते चलेंगे। अगला देख लीजिएगा, 1 ओम आपका किसके समतुल्य होता है, 1 ओम इज इक्वल टू डैश, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 1 ओम पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, किसके समतुल्य होगा, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो देखिए 1 ओम का जब भी बात होगा 1 वोल्ट, ठीक है ना, 1 वोल्ट बटे में क्या लगेंगे 1 एम्पियर लगाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, कहता है एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन दिस यूनिट का बात किया जरा बाबू, लगाते चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाइए, एसआई मात्रक का बात किया जा रहा है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है ना, एसआई मात्रक, ठीक है ना, एसआई यूनिट का बात किया जा रहा है। यहाँ पर क्या लगेंगे बाबू, H/m, मतलब अगर देखा जाए ना तो हेनरी पर मीटर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, रेडियो वेव्स पूछा जा रहा है, जनरेट बाय। अब देखेंगे मेरे प्याचो, रेडियो तरंग जो है ना, इसका उत्पत्ति किसके माध्यम से होता है, ये दोलित इलेक्ट्रॉन का नाम आप लोग सुने होंगे मेरे प्याचो, ठीक है ना, एस्कॉर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसे बोला जाता है मेरे प्याचो, ठीक है ना।
26 में देखा जाए विकल्प आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए, कहता है बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति आपका क्या होता है, दी नेचर ऑफ, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए बाबू, विद्युत चुंबक तरंग जो है ना, इसका प्रकृति पूछा जा रहा है आपका क्या होगा, देख लीजिए मेरे प्यार, तो अनुप्रस्थ हो जाएगा, मतलब ट्रांसवर्सिस हो जाएगा। याद रखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुमूल नागों के पहचान में पूछा जा रहा है कौन आपका सहायक है, लगा दीजिएगा मेरे प्याचो, ध्यान समझेंगे। बहुमूल नागों के पहचान में ये भी क्वेश्चन देखिए, ये सब देखिए बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे बाबू जिसे पता होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ना, पैटर्न इसका चेंज हो चुका है, क्योंकि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। और बहुत ऐसे लगभग बिहार बोर्ड में अगर बात किया जाए तो 12 लाख स्टूडेंट है बाबू, और सब जो है चैप्टर वाइज अभी पढ़ रहे होंगे। लेकिन देखिए उसी को दिक्कत होगा जो चैप्टर वाइज अब पढ़ेगा। चैप्टर वाइज पढ़ने का मतलब समझ जाइए कि मेरे प्यार से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, समझ रहे ना बात को। चलिए बहुमूल नाग तो देखेंगे यहाँ पर क्या दीजिएगा, एक्स किरण लगाएंगे ना, क्या दीजिएगा, बहुमूल नागों के पहचान में आपका सहायक है एक्स रेज लगाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाएंगे बाबू, जल्दी बता दीजिएगा, 21 सी, बहुत बढ़िया आंसर। अगला देख लीजिएगा 29 कहता है बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय, लगाते चलेंगे 29 नंबर में क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, बीटा किरण कहां पर विक्षेपित होती है, जल्दी से जल्दी। बीटा किरण का अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत पहले बता चुके हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। पूछा जा रहा है मेरे प्यार दी यूनिट ऑफ, पूछा मेरे प्यार रेशन रेटो लिखा हुआ, ठीक है ना, दी यूनिट ऑफ पूछा मेरे पे, बी बाई मैग्नेटिक फील्ड बी दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सब कुछ दिया, मतलब चुंबक क्षेत्र यहाँ पर देखिए बी है, विद्युत क्षेत्र का मान भी ई है, अनुपात देखिए बी बटा ई लिखा गया है, तो मात्रक, तो सिंपल है बाबू, ऐसे में इनवर्स लगाएंगे। अगर देखा जाए ना 30 नंबर क्वेश्चन में विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म आपका क्या होगा, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन, कोहरे का बात किया जा रहा है, इसमें फोटोग्राफी के लिए ना पोलराइड हो जाएगा बाबू, क्या होगा, पोलराइड हो जाएगा। इसमें कोहरे में फोटोग्राफी के लिए फिल्म आपका कौन सा प्रयुक्त होता है, पोलराइड हो जाएगा, तमाम बच्चे याद रख लीजिएगा। आइए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व प्रायोगिक पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक कौन था। अब देखिए मेरे प्यार छो, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका पुष्टि थी ये हर्ट्ज हो जाएगा। 32 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या देंगे, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक था। अगला चलिएगा, कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपका होता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जो हाईएस्ट वेवलेंथ का बात किया जा रहा है बाबू, मतलब देखा जाए ना सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपका किसका होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य का बात किया जा रहा है, ये बाबू गामा किरण का हो जाएगा, गामा किरणें का, ठीक है ना, गामा किरणें का क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक तरंगदैर्घ्य होगा। 33 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग कैसा होता है, दी कलर ऑफ लाइट इन दिस पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग कलर इन वेवलेंथ आर का बात किया जा रहा है। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, मतलब देख लीजिए बाबू, ठीक है, तरंगदैर्घ्य जब हम बढ़ाएंगे ना वेवलेंथ, तो लाइट जो है ना, प्रकाश का रंग, ठीक है ना, कैसा दिखेगा, तो सिंपल है, नीला और पीला, और साथ में लाल भी लगा दीजिए आप लोग, नीला पीला लाल। 34 नंबर क्वेश्चन उत्तर डी। अगला चलिए बाबू 35 नंबर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए कहता है परावैंगनी विकिरण को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे। चलिए बता दीजिएगा बाबू, परावैंगनी किरण को जब फोकस किया जाएगा ना, किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त किया जाएगा, क्वार्ज का बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन से। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अवरक्त किरण के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म उपयोग करेंगे, बता दीजिए वो आपका क्या है। अवरक्त किरण का बात किया जरा बाबू, इसके अध्ययन के लिए समझने का कोशिश करिएगा। अवरक्त किरण के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म देखें, ये आपका रॉक साल्ट हो जाएगा, ठीक है। 36 में अगर देखा जाए ये आप लोग क्या दीजिएगा, रॉक साल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे लगाते चलिए, क्या लगाएंगे आप लोग यहाँ पर, रॉक साल्ट हो जाएगा। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, रॉक साल्ट के साथ चलेंगे। कहां पर आपका आंसर दिख रहा है, आंसर आपका कहां दिख रहा है, रॉक साल्ट। 1 मिनट रुक जाइएगा बाबू, सभी बच्चे छापते चलेंगे, रॉक साल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है जब प्रकाश कहता है मेरे बच्चों सबसे अधिक प्रकाश होती है, सबसे अधिक प्रकाश, कहता है सबसे अधिक आवृत्ति, सॉरी माफी चाहूंगा प्रकाश नहीं लिखा गया, देखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति का बात किया जरा, मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नीले प्रकाश
या गामा रेज? 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए मेरे प्यारों तो तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, ये गामा रेज का होगा बाबू। सबसे अधिक देखेंगे किसका होता है, गामा किरण का हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। याद 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 बस याद रह जाती है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हर कोई याद, बिल्कुल बरसात रह जाती है। आप सभी बच्चे धमाल करते रहिए। आइए अब ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े होंगे बाबू, समझने का प्रयास करेगा। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध रहता है? रिलेशन का बात किया जाए, आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, सी बराबर जो फॉर्मूला होता है ई नोट बटे क्या लगेंगे बाबू, बी नोट होता है। याद रखिएगा, B2 नहीं बी नोट, यहाँ पर देख लीजिए, सी बराबर ई नोट बाय बी नोट। विकल्प अगर देखा जाए ना तो उस हिसाब से विकल्प यहाँ पर ए आपको दिख रहा होगा। सभी बच्चे छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, समझिएगा, देखिए एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है समझने का प्रयास करेंगे, समझिएगा। कहता है दी वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, देखेंगे अप्रोक्सीमेटली का बात किया जा रहा है बाबू, ये 1 एंगस्ट्रॉम लगाएंगे, कितना हो जाएगा? एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 39 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। आप लोग को जो है ना बाबू, थोड़ा मेरा वॉइस जो है ना चेंज लग रहा होगा, क्योंकि देख लीजिए गला उला लगा हुआ है, ठीक है ना। बस आप लोग को क्लास देखना। आइए, माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स का बात किया जा रहा है, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होता है। देख लीजिएगा विकल्प यहाँ पर क्या होगा, बी। देख लीजिए, अगर आप भी चाहते, बिल्कुल भी आपका तैयारी नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, टेंशन नहीं लेना, मात्र 199 वाला गेस क्वेश्चन आप लोग परचेज करिए। जितने भी बच्चे हैं इस नंबर पे आप लोग को क्या करना, 72 091 25 280, इस नंबर पे डायरेक्ट आपको मैसेज नहीं करना है। खास करके मैसेज नहीं करेगा प्लीज, तो मैसेज करेगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, बैन है व्हाट्सएप। डायरेक्ट आपको कॉल पे बात करना है और जरूर संपर्क करना। और दूसरा नंबर से आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, 199 प्राइस है, संपर्क जरूर कॉल करेंगे आप तमाम बच्चे। आइए, दूर के तहत देखिए मेरे पास, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण आपका क्या है? माइक्रो तरंग होता है, माइक्रोवेव्स हो जाएगा। अगर देखा जाए ना 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा बाबू, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा उपयुक्त है। 42 नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जल को कीटाणु रहित, तो देखेंगे जल को कीटाणु पराबैंगनी विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला चलिएगा, देखेंगे 43 नंबर, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में किसका इतिहास में किसका नाम नहीं है? अब देखिए मेरे पास जो विद्युत चुंबकीय देखेंगे, अगर पूछा जा रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र में चंद्रशेखर विक्रमन का आपका बिल्कुल नाम नहीं है। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी टोटल जो देख रहे हैं ना सबका नाम है। आइए, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य आपका न्यूनतम होता है? सॉरी, किसका तरंगदैर्घ्य? तो देखिए तरंगदैर्घ्य अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें, 44 नंबर, थोड़ा आप लोग दिमाग लगेगा, किसका तरंगदैर्घ्य? वेवलेंथ का बात किया जा रहा ना, यहाँ पर आप देखिए गामा किरण का, अरे अरे न्यूनतम का बात किया जा रहा ना। सभी बच्चे लगाए, एक्स रेज होगा कि गामा किरण होगा? देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? चलिए बहुत बढ़िया, देख लीजिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो, ये देखिए ये आपका तो देखेंगे गामा किरण कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाएगा बाबू। देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे तरंगदैर्घ्य गामा किरण का ही तरंगदैर्घ्य हो जाएगा बाबू, बिल्कुल न्यूनतम मतलब कम, ठीक है ना। चलेंगे अगला देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? दी डायरेक्शन ऑफ, देखेंगे मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए बाबू ये जो आपका होता है ना वेक्टर ई, अक्रॉस में क्या होगा बाबू, वेक्टर बी के आपका समानांतर हो जाएगा। याद रखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है, लगाते चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाज पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पूछा जा रहा है मेरे पास, ठीक है ना, डिफेक्ट बाय, मतलब देखिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि देखा जाए विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर। 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? सी। अब देखिए विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा? देखेंगे कहता है मेरे प्यार चो, दी यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए बाबू विस्थापन धारा जो है ना इसका मात्रक पूछा जा रहा है, ये आपका एम होता है। कितना होता है बबुआ? एम होता है। कोई समस्या है तो बोल सकते हैं, यहाँ तक 47 तक। अगर आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए बच्चे वीडियो देखते हैं बहुत ज्यादा, बस पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते, लग रहा है पैसा उसा मांग रहा है क्या, समझ से बाहर है। देखिए कम से कम लाइक का बटन दबा दीजिए, सभी बच्चे एक बार लाइक मारिए, जितने बच्चे जुड़े हैं 2 गुना लाइक होना चाहिए, फटाफट से जल्दी लाइक मार दीजिए एक बार फटाफट से, ठीक है। आइए बाबू, कहता है प्रतिवर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? लगाते चलेंगे मेरे प्यारों, तो समझिएगा ये उष्मीय प्रभाव लगाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, आप सभी बच्चे लगाते चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है?
देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन में जो अगर बात करें बाबू, तो ये आपका कौन सा करेगा, उसमें प्रभाव करेगा। आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर बाबू, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आप सबों के स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 49 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है। 49 नंबर, एक पूरे चक्र में देख लीजिए, पूरे चक्र का बात किया जाए बाबू, पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा, दी वैल्यू ऑफ देखिए अल्टरनेटिव करंट वेव कैन पूछा मेरे प्यार ठीक है कंप्लीट। अब देखिए पूरे चक्र का बात किया जाए तो पूरे चक्र में आपका प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है, और आधे चक्र मतलब 1/2 का अगर बात करें, ये म्यू नॉट इंटू क्या होगा 2i, बटे में क्या लगाएंगे बाबू 4πr लगाएंगे। तमाम बच्चे याद रखिएगा 4πr, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूरा चक्र है तो 0 होगा। अगला चलिए 50, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा 2i नोट बटा पाई, विकल्प बी, सॉरी म्यू नॉट इंटू 2i बटा, देखेंगे ये हो सकता है, ठीक है ना, वही वो माफी चाहूंगा उस क्वेश्चन के लिए, वो दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए एल बटा आर की प्रतिबाधा इंपेडेंस में क्या होती है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा मेरे प्यार चो, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा मेरे प्यार चो, देख लीजिए क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, एल आर की परिपथ प्रतिबाधा इंपेडेंस में होती है। देख लीजिए ये आपका क्या होगा बाबू, जल्दी से, यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, आंसर क्या देंगे, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यय आपका होता है, बता दीजिए मेरे प्यार चो, प्रत्यावर्ती परिपथ में देखेंगे शक्ति का व्यय आपका किसमें होता है, सभी बच्चे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यय होता है। तो देखिए ये आपका किसमें होगा बाबू, प्रत्यावर्ती धारा शक्ति का जो व्यय होगा ना, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ये ओनली फॉर रेजिस्टेंस में होता है बाबूआ। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। तमाम बच्चे प्लीज, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण थीटा है तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण हो तो शक्ति गुणांक का मान, और यहां पर आपको समझने वाली बात है, शक्ति गुणांक देखेंगे कोण का कालांतर है, शक्ति गुणांक का मान cos थीटा यहाँ पर होगा, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, नहीं ये गलत है, cos थीटा लगाएंगे। आंसर क्या दिया, देख लीजिए क्या कहता है, यदि प्रत्यावर्ती और विद्युत वाहक बल है ना, बीच के कालांतर कौन हो, थीटा का मान नहीं, थीटा नहीं दिया गया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थीटा लगा दीजिएगा, तब तो cos थीटा होगा, वैसे तो ओनली फॉर वही हो जाएगा, कोई दिक्कत आई। कहता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, कमेंट में जवाब दीजिएगा बाबू। कहता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो देख लीजिए मेरे प्यार तो 54 नंबर में अगर देखा जाए तो देखेंगे, अगर बात किया जाए ना आवृत्ति यानी कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए ना मेरे प्यार तो सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ये आपका फोटोन की विद्युत चुंबकीय आवृत्ति पर, मतलब अगर देखा जाए इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस बाबू, याद रखिएगा, मतलब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है बाबू। आइए क्वेश्चन देखिए क्या आता है, समझिएगा, मिलिकन की तेज बूंद विधि ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए मिलिकन की तेज बूंद द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है, तो ये आवेश ज्ञात किया जाता है बाबू, चार्ज ज्ञात किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई समस्या। कैथोड किरणें होती है बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बाबू, कैथोड किरणें क्या होती है, तो यहाँ पर क्या देंगे, कैथोड किरण का जब भी बात होगा, ये बाबू आपका होता है इलेक्ट्रॉन की धारा, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा, विकल्प अगर देखा जाए ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, अब देखिए सौर सेल पैनल का उपयोग आपका किया जाता है, सौर सेल पैनल आर यूज्ड फॉर का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देख लीजिए बाबू सौर सेल पैनल का अगर बात करें कृत्रिम उपग्रहण में हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी 58। देख लीजिए वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बता दीजिए क्या कहलाएगा, 58 नंबर, ठीक है। सौर ऊर्जा मतलब देखेंगे डिवाइस विच कन्वर्टर सोलर एनर्जी, पूछा जा रहा है मेरे प्यारों चो, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये सौर सेल ही कहलाएगा, सोलर सेल ही कहलाएगा। 58 नंबर में विकल्प अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा। 59 नंबर देख लीजिए आइंस्टीन का, देखिए आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। कहता है आइंस्टीन वाज, पूछा मेरे पास, अवार्डेड दिस नोबेल प्राइज ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स का बात किया जरा बाबू, ध्यान समझिएगा। तो देखिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, ठीक है ना। यहां पर तो देखेंगे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए सोडियम के दहली तरंगदैर्घ्य देख लिए, ये भी आपको हम बताना चाहूंगा बाबू। क्वेश्चन देखिए कहता है सोडियम का दहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका कार्य क्या होगा। देख लीजिए कार्य बराबर आपको W/Q फॉर्मूला होता है बाबू। अगर देखा जाए ना, यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं
सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका देखेंगे ये न्यूमेरिकल जो है ना बाबू, यहाँ पर थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल यहाँ पर थोड़ा लंबा चल जाएगा अगर आप मायने ना रखे तो। आपको हम देखिए लेमडा बराबर जो फॉर्मूला होता है एच बटा देखेंगे मिली, देखेंगे अगर देखा जाए ना वहली तरंग दैर्ध्य का बात किया जाए ना बाबू, वहली तरंग दैर्ध्य अगर देखेंगे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 1.8 ईवी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसका सॉल्यूशन आपको हम बताना चाहेंगे ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए बाबू आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं तो बोलिएगा तो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, दी एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ लेमडा इज दिस, एच सी बटा क्या होता है फॉर्मूला, ये आपका लेमडा होता है। अगर देखा जाए बाबू एच सी बटा लेमडा, विकल्प बी में ही दिख रहा है हमको, आपको किस में दिख रहा है ये बताइएगा। इनमें से कौन आवेश रहित कण है, प्रोटॉन हो जाएगा, सॉरी फोटोन कण हो जाएगा। फोटोन कण आपका क्या आवेश रहित है, जिसपे आपका चार्ज होता है, याद रखिएगा बाबू। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन आपका न्यूनतम होता है। मतलब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग से पूछा जा रहा है मिनिमम इलेक्ट्रिक वर्क्स का बात देखिए, सोडियम लगा दीजिए यहाँ पर Na, अरे माफी चाहूंगा, सोडियम होगा ना। क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो देख लीजिए। तो ये जो आप न्यूनतम का बात किया सोडियम ही होगा मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो यही होगा, कोई समस्या नहीं है, बेरियम मत लगा दीजिएगा, आंसर डी होगा। अगला चलिए कहता है सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मेरे प्यारे, समझने का प्रयास करेगा। कहता है यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 ईवी है तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। अब देखिए देहली तरंग दैर्ध्य अगर बात करें 2 क्या है बाबू 8 है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये 433 एंगस्ट्रॉम में अगर निकल जाएगा, यहाँ पे 4433 एंगस्ट्रॉम, अगर इसको निकालेंगे तो समय लग जाएगा, इसीलिए बोले इसका न्यूमेरिक वेली तरंग दैर्ध्य वाला हम क्वेश्चन करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रकाश विद्युत सेल आपका क्या देखेंगे, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य, प्रकाश विद्युत सेल, चलिए बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य है, देख लीजिए प्रकाश विद्युत सेल जो है ना, ये जो आपका करता है बाबू ध्यान दीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विकल्प बी हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए उस हिसाब से आंसर नंबर बी। 66 देख लीजिए, कहता है फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा, दी एनर्जी ऑफ फोटोन, ये बाबू एच वी लगाएंगे, 66 में आंसर ए एच वी। 67 देख लीजिए, देता है द्रव तरंग का प्रतिपादन किया था। देखिए बाबू क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ध्यान समझिएगा, कहता है द्रव तरंग सिद्धांत का प्रतिपादक थे, तो ये हाइगेंस के द्वारा द्रव तरंग का सिद्धांत जो है ना किसके द्वारा, तो मेरे प्यार चो किसके द्वारा, द्रव तरंग का प्रतिपादन कौन था बाबू, ये आपका सॉरी डी ब्रोगली लगाएंगे। हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत भी है, लेकिन यहाँ पर डी ब्रोगली लगाएंगे मेरे पास द्रव तरंग का, ठीक है। अगला देख लीजिए, रेडियो तरंग की उत्पत्ति होती है बाबू, लगाते चलेंगे। रेडियो तरंग जो है बाबू, रेडियो वेव्स पूछा जाए जनरेट बाय, ये दौलित इलेक्ट्रॉन लगाएंगे यहाँ पर, याद रखिएगा बाबू 68 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दौलित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से रेडियो वेव्स का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होता है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों अभी तक नहीं पढ़े, नंबर आपको दिख रहा है ना, डायरेक्ट देखिए मैसेज तो बिल्कुल नहीं करेगा, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करिएगा, कॉल आपको करना है तो कर लीजिएगा, मैसेज प्लीज मत करिएगा, क्योंकि मैसेज से बाबू देख लीजिएगा व्हाट्सएप मेरा बैन हो गया। आप लोग को डायरेक्ट कॉल करना है, जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं 199 रुपया चार्ज है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी संपर्क करिए, लास्ट ऑफर चल रहा है। आइए, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो होती है, कहता है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश। देख लीजिए बाबू, विद्युत चुंबक तरंग का अगर बात किया जाए, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो ये आप लोग ट्रांसवर्सिस लगाएंगे, अनुप्रस्थ लगाएंगे 69 में, विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, बहुमूल लागों के पहचान में आपका सहायक है, लगाते चलेंगे बहुमूल लागों के पहचान में, तो ये बहुमूल लागों के पहचान में एक्स रेज आपका सहायक होता है। 70 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। और आपको हमने यहाँ पर पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन बता दिया। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा बाबू लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना इस नंबर पे डायरेक्ट आपको कॉल करना है, मैसेज नहीं करना है। कॉल करके 199 आपका प्राइस है, जल्दी संपर्क करिए, और मेरे प्यारे बच्चों 100% एग्जाम में आग लगा करके आइए, ठीक है। कैसा लगा क्लास कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बाबू प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।
जल्दी से जल्दी कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत आपके लिए करते हैं। चलिए मिलेंगे अब 8 बजे रात में, आप लोग का क्लास होगा 8:30 में, हिंदी का महासंग्राम होगा। आप हमारे साथ जरूर आइएगा, आशा करते हैं जरूर आएंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखें, मिलेंगे 8 बजे रात में। स्क्रीन पे 2 वीडियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दोनों में से कोई एक वीडियो को क्लिक कर लीजिए और जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।